कौन सा संधि पढ़ने जा रहे हैं? गुण संधि। हाँ, गुण संधि। कल हम लोग दीर्घ संधि पढ़े थे, आज गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं। गुण संधि का पाणिनि ने सूत्र लिखा आद गुणः। सूत्र का नाम हुआ आद गुणः, ये सूत्र हुआ। अब ये सूत्र क्या कहता है? कहता है आ के बाद के बाद ई ओ री ई उ री, यानी ई उ री से ह्रस्व दीर्घ दोनों लिए आ जाएगा, यानी ह्रस्व और दीर्घ दोनों ले लिया जाएगा। ओ से ह्रस्व और दीर्घ दोनों ले लिया जाएगा, और री से भी ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों आ जाएंगे। तो आ के बाद अ ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ये आपका गुण संधि के नियम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से आ और ई का एग्जाम्पल। आ और ई के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार मात्रा लगेगी, जैसे उप प्लस इंद्रः। उप प्लस इंद्रः यहाँ पर जब आता है तो यहाँ उप में प में हलंत है, उप शब्द है और इंद्रः शब्द है। ये पूर्व पद है और यह उत्तर पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ रहा है। क्या रहा है? आ है, और इंद्र पद का आदि पद ई है। तो आ और ई को मिलाने के बाद यहाँ पर ए हो जा रहा है। अब ऐसे हम इस तरह से मिलाएंगे, शब्द बन जाएगा उपेंद्रः। उप प्लस इंद्रः उपेंद्र हो जाएगा। अब चलिए मैं ऐसे ही कुछ और भी उदाहरण पूछ रहा हूँ। देव प्लस इंद्रः, देव प्लस इंद्रः क्या शब्द बनेगा? देव प्लस देवेंद्रः। हाँ, देव प्लस इंद्रः शब्द बन जाएगा देव प्लस इंद्रः। इसी प्रकार देव प्लस इंद्र देवेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र हो गया, और जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय। तो यहाँ पर शब्द जितेंद्रिय शब्द क्या बनेगा? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द बनेगा। जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय शब्द बनेगा। ठीक है, आ ई का उदाहरण मैं आपको बताया। अब इसी प्रकार आगे जब देखोगे आ और ई, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ रहेगा और ई रहेगा, तो दोनों वर्णों को मिलाने के बाद ए हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए महाप्लस इंद्र शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र। हाँ, आ और ई को मिलाने के बाद ए हो गया, शब्द बन गया महेंद्र। इसी प्रकार तथा प्लस इति, तथा प्लस इति शब्द क्या बनेगा? तथेति बनेगा। क्या बनेगा? तथेति। हाँ, तथा प्लस इति, आ और ई का एग्जाम्पल है, यहाँ शब्द बन जाए तथेति, है ना? तथेति हो जाएगा। इसी प्रकार और भी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जथा प्लस इष्टम, जथा प्लस इष्टम शब्द क्या बनेगा? जथा प्लस इष्टम, जथेष्टम। हाँ,
आप देखोगे आ के अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आता है तो ए हो जाता है। आ के बाद दीर्घ ई आता है तो ए हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बताऊं, गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः शब्द क्या बन जाएगा, गणेश हो जाएगा। हाँ, गण प्लस ईशः गणेश शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आ और ई का उदाहरण देखोगे, आ और ई, हाँ ई हो जाएगा तो यहाँ पर भी ए हो जाता है। जैसे उमा प्लस ईशः, उमा प्लस ईशः उमेशः। इसी प्रकार हाँ, रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः शब्द क्या बन जाएगा, रमेशः बन जाएगा। ठीक है। हाँ, गंगा प्लस ईश्वरः। मैं बता दूं कि आ के बाद आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ इ हुआ तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। इसका अलग अलग उदाहरण मैं बता रहा हूं आप लोग को। जैसे सूर्य, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो शब्द क्या बनेगा, सूर्य शब्द का अंतिम वर्ण आ है और उदय शब्द का आदि वर्ण ओ, तो ओ हो जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा, सूर्योदय। इसी प्रकार गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी होगा शब्द। हाँ, गंग उर्मी। उर्मी मतलब क्या होता है जानते हो, गंग उर्मी। तो उर्मी मतलब क्या होता है जानते हो, उर्मी मतलब होता है लहर, लहर। ठीक है, लहर होता है। पुरुष प्लस उत्तमः, पुरुष प्लस उत्तमः शब्द क्या बनेगा, पुरुषोत्तमः। ठीक है, हाँ पुरुषोत्तम हो जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार गंगा प्लस उदकम गंगोदय, महा प्लस उदयः, महा प्लस उदय महोदय बनेगा, महोदय। आप लोग संख्या पढ़ते हैं ना, संख्या पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एकोनविंशति, एकोनविंशति। तो यहाँ पर एक है और ऊन है, एक और ऊन है। एक में अंतिम वर्ण आ है, ऊन है, आ और ऊ को मिलाने के बाद वो हो जाता है एकोना, एक कम, 20 में कम, एकोनविंशति। इसी प्रकार एकोनत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् होता है, एकोनषष्टि, एकोनषष्टि, एकोनसप्तति, इस प्रकार आता है। आप चलोगे आ या आ के बाद री आएगा, कौन सा वर्ण आएगा, री आएगा, तो यहाँ पर गुण हो जाता है अरे। यहीं पर आपको समझना है और यहीं पर इस संधि में, गुण संधि में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, समझना है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि शब्द है तो देव शब्द का अंतिम वर्ण आ है और ऋषि शब्द, तो दोनों वर्णों को मिलकर के अर हो जाएगा। अब देखोगे देव हलंत हो जाएगा, अर होगा और री, आ और री मिलकर के अर हो गया है, अर आ गया यहाँ पर शी शब्द है। तो अब मिलाओगे तो शब्द क्या बनेगा, वह हलंत है, आ पूरा होगा देव, र के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है इसलिए अगले शी पर रेप हो जाएगा, शब्द बनेगा देवर्षि, देवर्षि शब्द बनेगा, देव प्लस ऋषि। यहाँ पर यही समझना है गुण कैसे होता है। अब चलिए और भी एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं, आप बताएंगे, आसानी से आप बता देंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे महाप्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि, तो शब्द बन जाएगा महर्षि। ठीक है। अब बताओ कि अभी कौन सा ऋतु चल रहा है,
अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। तो यहाँ पर ग्रीष्म किए और ऋतु लगा दिए, तब यहाँ पर क्या शब्द बनेगा? कौन बताएगा? लिख करके बताओ, लिख करके बताओ और भेजो, सेंड करो। ग्रीष्म प्लस ऋतु शब्द क्या बनेगा? यहीं पर गड़बड़ करेंगे आप लोग। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। हाँ बताइए, गलत हो जाएगा? हाँ गलत हो गया आपका, नहीं बन रहा है। अब समझना है इसको। देखो, वर्षा शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है? वर्षा शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है? आ ऋतु शब्द का आदि वर्ण री। तो आ और री को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ और री को गुण करोगे तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर होगा। इसी को अब देखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आ और री को गुण किए तो अर हुआ, तो यहाँ पर वर्ष हुआ, अर हुआ और तू है। अब मिलाओगे तो क्या होगा? वर्ष में हलंत हुआ, यहाँ पर आ था, यहाँ पर आ हो जाएगा, तो वर्ष। हाँ, और आ जो है तब रेफ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा वर्ष ऋतु। क्या बनेगा? वर्ष ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु, हाँ ग्रीष्म ऋतु में इसी प्रकार देखोगे, ग्रीष्म शब्द का अंतिम अ है और यहाँ पर री है, तो यहाँ पर आ और री मिलकर के अर हो जाएगा, तो ग्रीष्म हलंत हो जाएगा, स्म हलंत हो जाएगा, यहाँ पर अर रहेगा और तू रहेगा। अब मिलाओगे, म हलंत रहेगा तो पूरा हो जाएगा, तो ग्रीष्म, ग्रीष्म और रा पर अगला जो ता है उस पर रेफ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। आप लोग गुण संधि समझ गए होंगे। यही हुआ गुण संधि। हाँ, आ के बाद यही नियमीकरण हुआ। ये नियमीकरण में आप लोग इस तरह से देख सकते हो, आ है, बाद में ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे हाँ, इसी प्रकार आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और आ के बाद यदि री आ जाएगा तो अर हो जाएगा। वृद्धि संधि, कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। यह सूत्र है, कहता है कि आ यहाँ भी आ रहेगा, आ के बाद, आ के बाद ए आई ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर वृद्धि अर्थात आई और हो जाता है। ये वृद्धि रेचि कहता है, नियम हुआ आ के बाद, आ के बाद ए आई ओ और आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः वृद्धि अर्थात आई और औ हो जाता है। इस प्रकार से हम वृद्धि संधि की परिभाषा हम करेंगे। पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाता है। अब चलेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आ या आ के बाद ए या ऐ रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ऐ की मात्रा इस प्रकार होती है। यहाँ जो नियम बताया देखो इस प्रकार, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आ के बाद ए या ऐ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, है ना। अब इसकी मात्रा इस प्रकार होती है, जैसे एक प्लस एकम। एक प्लस एकम, यहाँ पर एक शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, आ हो रहा है, और एकम में ए है, तो आ और ए को मिलाने के बाद आई हो जाएगा। अब देखोगे इस प्रकार एक हलंत हुआ, आ और ए को मिलाने के बाद आई हो गया, और यहाँ पर कम हुआ। मिलाओगे तो यहाँ पर ऐ की मात्रा कम मिलेगा व्यंजन वर्ण में, तो शब्द बनेगा एकई कम। क्या बना, एकई कम। इसी प्रकार सदा जोड़ एवा, शब्द क्या बनेगा, सदा जोड़ एवा, सदैव, क्या बन जाएगा, सदैव। बहुत अच्छा। इसी प्रकार तथा जोड़ एवा, तथा जोड़ एवा क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। बहुत अच्छा। मम जोड़ एवं, मम जोड़ एवा, क्या शब्द बनेगा, ममैव बन जाएगा, ममैव बन जाएगा। ठीक है। वन प्लस औषधि, ममैव एक का उदाहरण मैं बता दिया। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, आ के बाद यदि ओ हो, ये तो समझ गए होंगे आप सब। अब देखिए यहाँ पर आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ओ या औ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर औ हो जाता है। इसकी मात्रा इस प्रकार होती है ना, इसकी मात्रा इस प्रकार हो जाती है, जैसे यहाँ पर दिव्य प्लस औषधि, दिव्य प्लस औषधि शब्द बनता है, तो दिव्य में अंतिम वर्ण आ हो रहा है और औषधि में औ हो रहा है, तो आ और औ को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, दिव्य हलंत हो जाएगा, औ है और शधि शब्द बनता है, शधि रहता है। तो अब मिलाओगे, या हलंत है, औ मिलाओगे तो औ की मात्रा इस प्रकार हो जाएगी, शब्द बनेगा दिव्यौषधि। इसी प्रकार वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन औषधि हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, देव प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ पर अब मिक्स दोनों से मैं वृद्धि संधि का पूछ रहा हूँ, ठीक है, दोनों का मिक्स पूछ रहा हूँ। यहाँ पर आ के बाद यदि ए रहेगा, ऐ रहेगा, तो यहाँ पर ऐ हो जाता है, इसकी मात्रा इस प्रकार होती है। जैसे यहाँ पर आपको मैं पूछ रहा हूँ देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा, देवैश्वर्यम, शब्द क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम। ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताया, और आपको गुण संधि के बाद, गुण संधि तो पुस्तक में दिए हुए हैं, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक सुरभि में नहीं दिया हुआ है, तो मैं अन्य पुस्तक का सहारा लेकर के फोटो में शुरू में ही आपको दे दिया हूँ। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल देखेंगे और बनाएंगे आप सब, ठीक है। आज इतना ही, गुण संधि और वृद्धि संधि। थैंक यू स्टूडेंट्स।